Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another session of Let's Crack AIPGT, in which we are going to discuss the first and the most important lecture from Materia Medica, and that is Trio Remedy in Homeopathy. ठीक है फ्रेंड्स, ट्रायो रेमेडीज का कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे पहले डॉक्टर ईबी नैश लेकर आए थे, बट उनके बाद अदर स्टारवॉर्ड्स फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हैनमन, E.A. फैरिंगटन, A.G. क्लार्क, N.M. चौधरी, इन लोगों ने भी बहुत सारे ट्रायोस दिए हैं होम्योपैथी में। ठीक है, तो चलिए अब हम ट्रायोस कुछ इंपॉर्टेंट जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीसोरिक। ठीक है, एंटीसोरिक रेमेडीज के ट्रायो क्या है? सल्फर, कैलकेरिया कार्प और लाइको। आप इसको याद कैसे रखोगे? स्कूल की स्पेलिंग में पहले S आता है, फिर C आता है, फिर L आता है। ठीक है, तो सल्फर, कैलकेरिया कार्प एंड लाइको। नेक्स्ट है अस्थमैटिक कंप्लेंट्स। ठीक है, तो अस्थमैटिक कंप्लेंट्स, ये SCL मैंने आपको सीक्वेंस क्यों याद कराई है? बिकॉज दिस इज द सीक्वेंस ऑफ सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन एज वेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अस्थमैटिक कॉम्प्लिकेशंस के लिए डॉक्टर ईबी नैश ने आर्सेनिक, इपिकाक और नाट्रियम सल्फ को ट्रायो बताया है। नेक्स्ट है ब्रेन टाइफस, इसके लिए है एपिस मेलिफिका, हेलिबोरस नाइगर एंड जिंकम मेटालिकम, ऑल ऑफ विच आर सम और द अदर रिलेटेड टू द ब्रेन सिम्टम्स, और प्रोमिनेंटली हम बात करें तो ये हाइड्रोसिफेलस के लिए दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग पेन। बर्निंग पेन अगर हो रहा है किसी को तो हमें पता है फॉस्फोरस में बर्निंग इंपॉर्टेंट है, सल्फर में बर्निंग इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको अच्छे से याद हो तो आर्सेनिक एल्बम भी एक ऐसी रेमेडी है जिसमें बर्निंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉलेरा पे। ठीक है, तो डॉक्टर हैनमन ने कॉलेरा का ट्रायोस किसको बताया है? आप लोगों ने डॉक्टर S.K. दुबे की टेक्स्ट बुक जो है उसमें ये चीज मेंशन किया गया है। उसमें क्या है? कैम्फर, विराचम एल्बम और क्यूप्रम मेट। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये ट्रायोस बता रही हूँ बट फॉर द डेप्थ नॉलेज। ठीक है, इन तीनों में से आपके पास कॉलेरा का पेशेंट आया, उस टाइम पे कौन सी प्रेस्क्राइब करोगे, ये डिपेंड करता है कि आपको इन रेमेडीज में कितना डिफरेंसेस पता है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको कॉलेरा का बताती हूँ कि कॉलेरा की मेडिसिन कैम्फर जो होती है ना, वो पेशेंट होता है कि उसने सिर्फ एक उल्टी की, एक वॉमिटिंग हुई उसको और वो बिल्कुल बेड पे पड़ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्चार्ज और बहुत ज्यादा प्रोस्टेशन, तो कैम्फर है। बहुत सारी उल्टियां किया और फिर वो लेट गया बेड पर, मतलब एकदम ड्राउजी हो गया, डल हो गया, तो वो विराट्रम एल्बम है। खूब सारा डिस्चार्ज, खूब सारा प्रोस्टेशन। वहीं पर हम क्यूप्रम मेट की बात करें तो इसमें भी कॉलेरा लाइक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिटीज के जो क्रैम्प्स है ना वो क्यूप्रम मेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे तो आपके लिए ये प्रेस्क्रिप्शन में भी आपकी हेल्प करेंगे ये ट्रायोस। नेक्स्ट है क्लाइमैक्टिक के ट्रायोस कौन कौन से हैं? लेकेसिस, सीपिया एंड सल्फर। कंडाइलोमैटा वार्ड्स होते हैं, तो आप लोगों ने ओपीडी में प्रेस्क्राइब होते हुए भी देखी होगी। थूजा दी जाती है, नाइट्रिक एसिड दी जाती है, एंड स्टाफ इज ऑल्सो अ रेमेडी दैट कैन बी गिवन फॉर कंडाइलोमैटा। आप इसको वर्ड से याद रखोगे तो आपको ये ट्रायोस याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्रूप। क्रूप में खांसी जो है, ठीक है, क्रूप जो बार्किंग कफ होता है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है। एकोनाइट, स्पॉन्जिया, हिपर्सल, ये तीन मेडिसिन है जो क्रूप के ट्रायोस में आती है। नेक्स्ट क्या है? डेलीरियम। डेलीरियम के ट्रायोस क्या है? बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम और हायोसाइमस। ये तीन मेडिसिन जो है इसमें मेनिया है, डेलीरियम है फर्स्ट वाले में, बेलाडोना में वॉयलेंट मेनिया है, स्ट्रेमोनियम में आपको रिलीजियस मेनिया मिलेगा और हायोसाइमस में सेक्सुअल मेनिया या फिर लैशिवियस मेनिया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रूपिंग आईलिड्स। किसी की आईलिड्स बार बार ड्रूप कर जा रही है, ये चीज सीपिया में है, ये चीज जेल्सीनियम में है, एंड दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन कॉस्टिकम। इसमें भी डिफरेंसेस हैं, किसी में सिर्फ एक आईलिड ड्रूप करती है, किसी में दोनों आईलिड्स ड्रूप करती हैं, तो आपको इसका डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा खुद से। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जॉशन। बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेटेड फीलिंग आ रही है तो आप कार्बोवेट्स दे सकते हो, म्यूरेटिक एसिड दे सकते हो, एंड आर्सेनिक एल्बम दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैचुलेंट। फ्लैचुलेंट के ट्रायोस कौन कौन से हैं? अगर बहुत ज्यादा किसी को गैस बन रही है, ठीक है, ब्लोटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा
ओपीडी में कार्बोवेज, चाइना, लाइकोपोडियम, ये रेमेडीज दी जाती है। तो दीज 3 फॉर्म्स द ट्रायोज ऑफ फ्लैचुलेंस। नेक्स्ट है फ्लुएंट कोराइजा। फ्लुएंट कोराइजा में जुकाम की प्रॉब्लम है, आप आर्सेनिक एल्बम, इलियम सीपा एंड मर्क्यूरियस, दीज कम अंडर द ट्रायो। ग्लैंडुलर रेमेडीज कौन कौन सी है? कोनियम, ब्रोमियम और कार्बोएनिमालिस, ऑल ऑफ विच हैव ग्रेट इफेक्ट्स ऑन द ग्लैंड, दैट इज व्हाई ये ट्रायोस ऑफ ग्लैंडुलर रेमेडी में डॉक्टर ईबी नैश ने रखी है। नेक्स्ट क्या है? मास्टरबेशन एंड एक्सेसिव वेनरी, इसके लिए बैड इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज के लिए नक्स वोमिका, कैलकेरिया एंड सल्फर, ठीक है। ऑफ लास्ट एड, ये इसके ट्रायोस क्या है? लास्ट एड के लिए कार्बोवेज दी जाती है, लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ के लिए आर्सेनिक दी जाती है यूथेनेसिया प्रोड्यूस करने के लिए, एंड म्यूराटिक एसिड कैन ऑल्सो बी गिवन। नाउ ट्रायोज ऑफ ऑफेंसिवनेस में 3 मेडिसिन है। बैप्टीसिया आप लोगों ने पढ़ी होगी, दैट इज वेरी ऑफेंसिव। क्रियोजोट इज ऑफेंसिव, अपार्ट फ्रॉम दैट मर्क्यूरियस इज ऑल्सो वेरी ऑफेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑफेंसिव यूरिन पे। ऑफेंसिव यूरिन कौन कौन सी मेडिसिन में आपको मिलती है? सीपिया में मिलेगी, नाइट्रिक एसिड में मिलेगी एंड बेंजोइक एसिड में भी मिलेगी। दीज ऑल फॉर्म्स द ट्रायो ऑफ ऑफेंसिव यूरिन, ठीक है। पेन के ट्रायो क्या है? एबीसी रेमेडी है, तो आप याद कर सकते हो एकोनाइट, कैमोमिला एंड कॉफिया। ये फर्स्ट जो एसके दुबे की मेडिसिन एकोनाइट है उसमें ही ये पेन का ट्रायो मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ल्यूरिसी एंड इसमें एकोनाइट, सल्फर एंड ब्राइनिया आर द ट्रायोस। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया के लिए आप कालीकार, चेलिडोनियम एंड मर्क्यूरियस दे सकते हो। अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में यू कैन गो फॉर स्टैंडम मेट, सैंग्यूनेरिया, काली आयोड। नाउ फ्रेंड्स, आप अभी मैं जैसे बोल रही हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मैं इन चीजों की मेडिसिन आपको पढ़ा रही हूँ। नो डाउट आप ये सब प्रेस्क्राइब कर सकते हो, बट टू बी प्रिसाइज ये पूछी जाती है, ये डायरेक्ट पूछ लेंगे कि डॉक्टर ईबी नैश ने निमोनिया के ट्रायो में कौन कौन सी मेडिसिन दी है, या फिर 4 ऑप्शंस होते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेमेडी प्रेजेंट इन द ट्रायो ऑफ निमोनिया गिवन बाय डॉक्टर ईबी नैश। तो इसमें मर्क्यूरियस, चेलिडोनियम एंड कालीकार्ब होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कोई और भी निमोनिया से रिलेटेड ब्राइनिया रख देंगे या कोई भी मेडिसिन रख देंगे, सो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अगर प्रोफ्यूज और प्यूरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन है तो आप हिपरसल, साइलिशिया, ट्यूबरकुलाइनम के लिए जाओगे। अगर स्ट्रिंगी है तो हमको पता है काली बाइक्रोमियम में स्ट्रिंगी डिस्चार्ज है, हाइड्रास्टिस में है स्ट्रिंगी डिस्चार्ज, एंड ये एक अलग मेडिसिन है कॉकस कैक्टाई, इसमें भी प्रोफ्यूज स्ट्रिंगी एक्सपेक्टोरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास स्टोसिस है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, सीपिया, कॉस्टिकम एंड जेलसीमियम, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने ड्रूपिंग का पढ़ा था, जेलसीमियम, कॉस्टिकम एंड सीपिया, ये दोनों एक दूसरे के लिए टर्म्स यूज किए जाते हैं, टोसिस एंड ड्रूपिंग आईलिड्स, ठीक है। ये बेसिकली जो मसल्स की पैरालिसिस होती है उस वजह से हो जाता है। रेस्टलेसनेस के ट्रायो कौन कौन से हैं? एकोनाइट, आर्सेनिक और रेस्टॉक्स, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। स्लीपीनेस का ट्रायो क्या है? हर कंप्लेंट के साथ नींद आती है, एंटिमटार्ट को, नक्स मॉस्चाटा को और ओपियम को भी, ठीक है। स्पास्मोडिक कफ, खूब सारी खांसी आई जा रही है, तो ये चीज ड्रोसेरा, इपिकार्ट एंड क्यूप्रमेट, आप इसको याद कैसे रख सकते हो? CID से याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अर्जिंग एंड कोलिक, र्यूम, कोलोसिंथ एंड जलापा। र्यूम में कोलिक है छोटे बच्चों में, ठीक है। कोलोसिंथ में कोलिक है जो बेंडिंग डबल से आराम मिलता है। जलापा एक अलग मेडिसिन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन फील हो रहा है। अगेन दिस वी हैव सीन ना, हियर देयर वाज अ रेमेडी जिसमें मेंशन किया गया था कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोस्ट्रेशन, एग्जॉशन, राइट। तो देखिए एग्जॉशन में आर्सेनिक एल्बम, म्यूराटिक एसिड और कार्बोवेज है। आर्सेनिक एल्बम, म्यूराटिक एसिड एंड कार्बोवेज अगेन इन वीकनेस, ठीक है। तो आपको ये टर्म भी याद रखना है कि वीकनेस है और एग्जॉशन है, सेम है। टोसिस है, ड्रूपिंग आईलिड्स है, सेम ट्रायोज है, ठीक है। नेक्स्ट है वीकेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वीक है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो? प्रोस्ट्रेशन, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन के लिए यू ईदर गो फॉर कार्बोवेज, चाइना,
बहुत अच्छी स्टार रेमेडी है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गो फॉर अमोनियम कार्बोनिकम एज वेल. ठीक है. So friends, this is it about today's session in which we have discussed the trios, important trios of homeopathy, and also this was the first lecture of Let's Crack AIPGT and ये Materia Medica का lecture था. I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना प्लीज 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 मत भूलिएगा. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.